जय हिंद प्यारे बच्चों, ज्योति तिवारी इज़ हियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और इसलिए हम ऐसे वीडियोस लगातार आपको प्रेषित कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन दिस ऑर्डर आई हैव ब्रॉट फॉर यू सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टाइगर इन द जू। दिस पोएम इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, जो कि एक वेल्स पोएट है। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर फ्रॉम पोएट्री से लिखना होता है और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टाइगर इन द जू। And one more important thing, if you are new in my channel and want to join my channel for your study, you can go through the YouTube and subscribe the channel English with Jyoti ma'am। और इस वीडियो में हमने सेंट्रल आइडिया का हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। So let's start the central idea of the poem A Tiger in the Zoo। The poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. The Tiger in the Zoo कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक वेल्स पोएट हैं। इस कविता में कवि ने पिंजड़े में कैद जो टाइगर है, बाघ है, उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। डिपिक्ट मीन्स वर्णन करना या चित्रित करना, एंड मेंटल कंडीशन का मतलब होता है मानसिक स्थिति, एंड केज मीन्स होता है पिंजड़ा, एंड केज्ड टाइगर मीन्स पिंजड़े में कैद बाघ। He compares the life of tiger in zoo with its life in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the forest and back again to the zoo. The poet conveys an important message that the wild animal should be kept in their natural habitat. कवि पिंजड़े में रहने वाले बाघ की जिंदगी की तुलना उसकी प्राकृतिक आवास की जिंदगी अर्थात जंगल की जिंदगी से करता है। कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है और फिर से चिड़ियाघर वापस आ जाती है। अर्थात इस पोयम में कवि ने चिड़ियाघर को और जंगल को अलग अलग चित्रित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि यह महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में ही रहने देना चाहिए। In the poem, he heightens the contrast between freedom and captivity. He very impressively shows us how love from freedom is the natural instinct for every living beings. इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता और कैद के बीच के अंतर को विस्तार से बताया है। इस कविता के माध्यम से कवि बहुत ही प्रभावी ढंग से हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता के लिए प्यार हर जीवित प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सो स्टूडेंट्स, यह था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, जो कि मेरे हिसाब से परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको लिख के इसके नोट्स बना लें, और जैसा कि हमने इसमें हिंदी मीनिंग भी दी हुई है, तो यह हिंदी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद ज्योति मैम और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।